नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम भारतीय भूगोल के कर्नाटक के पठार से संबंधित 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को समझेंगे, जो एमपीपीएससी प्री 2026 की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। इस वीडियो में हम कर्नाटक पठार की भौगोलिक स्थिति, चट्टानी संरचना, मिट्टी, नदियां, जलवायु, कृषि और प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को एमसीक्यूज के माध्यम से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपकी एमपीपीएससी प्री 2026 की तैयारी को और मजबूत करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कर्नाटक पठार भारत के किस प्रमुख भौतिक विभाग का हिस्सा है? ऑप्शन ए उत्तरी मैदान, ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन सी तटीय मैदान, ऑप्शन डी हिमालयी क्षेत्र। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय पठार। कर्नाटक पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह मुख्यतः दक्कन के पठार के दक्षिणी भाग में स्थित है। इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं में प्राचीन चट्टानी भूभाग, ऊंची नीची स्थलाकृति एवं पूर्व की ओर ढाल शामिल है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा। कर्नाटक पठार मुख्यतः किस राज्य में विस्तृत है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी तमिलनाडु। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक पठार का विस्तार मुख्यतः कर्नाटक राज्य में है। यह दक्कन के पठार के दक्षिणी भाग में स्थित एक प्रमुख पठारी क्षेत्र है। इसका भूभाग सामान्यतः लहरदार एवं ऊंची नीची स्थलाकृति वाला है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा। कर्नाटक पठार की प्रमुख पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी हिमाद्री, ऑप्शन डी शिवालिक। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। कर्नाटक पठार की पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री की प्रमुख पर्वत श्रेणी स्थित है। पश्चिमी घाट कर्नाटक में पठार और पश्चिमी तटीय मैदान के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। इस क्षेत्र में पश्चिमी घाट की कई ऊंची चोटी और घने जंगल पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा। कर्नाटक पठार का सामान्य ढाल किस दिशा में है? ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व। कर्नाटक पठार की सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसी कारण यहाँ की प्रमुख नदियां सामान्यतः पूर्व की ओर बहती है। कावेरी, तुंगभद्रा और कृष्णा जैसी नदियां इस पठारी क्षेत्र के अपवाह तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक पठार से संबंधित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी रावी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक पठार की प्रमुख नदियों में से एक है। इसका उद्गम कर्नाटक के कोडंगू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। यह मुख्यतः दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर छठवा। कर्नाटक पठार की दो प्रमुख भौगोलिक उपविभागों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए मालवा और बुंदेलखंड, ऑप्शन बी मैसूर और बेंगलुरु पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर और हजारीबाग, ऑप्शन डी मालाबार और कोरोमंडल। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैसूर और बेंगलुरु पठार। कर्नाटक पठार का प्रमुख उपविभागों में मैसूर पठार और बेंगलुरु पठार शामिल माने जाते हैं। मैसूर पठार कर्नाटक के दक्षिणी भाग में स्थित एक प्रमुख ऊंचा भूभाग है। बेंगलुरु क्षेत्र भी कर्नाटक के पठारी भूभाग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सातवां। कर्नाटक पठार की चट्टानी संरचना मुख्यतः किस प्रकार की है? ऑप्शन ए प्राचीन आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानें, ऑप्शन बी नवीन जलोढ़ चट्टानें, ऑप्शन सी केवल हिमानी चट्टानें, ऑप्शन डी केवल समुद्री अवसादी चट्टानें। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राचीन आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानें। कर्नाटक पठार की चट्टानी संरचना मुख्यतः प्राचीन आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से बनी है। यह ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसे चट्टानें व्यापक रूप से पाई जाती है। ये चट्टानें कर्नाटक पठार के प्राचीन एवं कठोर भूभाग को दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आठवां।
कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल एवं पीली मिट्टी, ऑप्शन बी केवल जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी केवल मरुस्थलीय मिट्टी, ऑप्शन डी पीट मिट्टी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल एवं पीली मिट्टी। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में लाल एवं पीली मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः प्राचीन आग्नेय एवं कांस्य चट्टानों के अपक्षय से विकसित हुई है। यहाँ इस मिट्टी में रागी, ज्वार, दालें और मूंगफली जैसे फसलें उगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। कर्नाटक पठार के किस भाग में काली मिट्टी का विस्तार अपेक्षाकृत अधिक है? ऑप्शन ए उत्तरी कर्नाटक, ऑप्शन बी दक्षिणी तटीय कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिमी तटीय कर्नाटक क्षेत्र, ऑप्शन डी केवल कोंगाड़ू कोडंगू क्षेत्र। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तरी कर्नाटक। कर्नाटक पठार के उत्तरी भाग में काली मिट्टी का विस्तार अपेक्षाकृत अधिक है। यहाँ काली मिट्टी का विकास मुख्यतः बेसाल चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होने के कारण कपास और ज्वार जैसी फसलें अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। कर्नाटक पठार में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्यतः कैसी होती है? ऑप्शन ए बढ़ती जाती है, ऑप्शन बी घटती जाती है, ऑप्शन सी समान रहती है, ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं बदलती। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घटती जाती है। कर्नाटक पठार में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्यतः घटती जाती है। पश्चिमी घाट के कारण पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होती है, जबकि पूर्व की ओर वर्षा कम होती है। पूर्वी भाग में वर्षा छाया प्रभाव के कारण अपेक्षाकृत शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक पठार में कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी गंडक। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। यह तुंगा और भद्रा नदियों के संगम से बनती है। यह कर्नाटक पठार से होकर बहती हुई आगे कृष्णा नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। कर्नाटक पठार के संदर्भ में कावेरी का क्या महत्व है? ऑप्शन ए यह हिमालय से निकलती है, ऑप्शन बी यह प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पर्वत पूर्ववाहिनी नदी है, ऑप्शन सी यह अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन डी यह पश्चिमी राजस्थान की नदी है। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यह प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पूर्ववाहिनी नदी है। कावेरी का उद्गम कर्नाटक के कोडगू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होती है। यह सामान्यतः दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है, अंततः कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां। कर्नाटक का कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बल्लारी क्षेत्र, ऑप्शन बी उडुपी क्षेत्र, ऑप्शन सी मैसूर का तटीय भाग, ऑप्शन डी मंगलुरु तट। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बल्लारी क्षेत्र। कर्नाटक का बल्लारी क्षेत्र लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र कर्नाटक के प्रमुख खनिज संसाधन क्षेत्रों में शामिल है। यहाँ उपलब्ध लौह अयस्क ने राज्य के लौह इस्पात उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां। कर्नाटक पठार की भौगोलिक विशेषताओं का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए केवल हिमालयी कृषि संभव है, ऑप्शन बी वर्षा के क्षेत्रीय असमानता के कारण कृषि में विविधता मिलती है, ऑप्शन सी पूरे पठार में केवल चाय उगाई जाती है, ऑप्शन सी पूरे क्षेत्र में केवल जूट की खेती होती है। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्षा की क्षेत्रीय असमानता के कारण कृषि में विविधता मिलती है। कर्नाटक पठार में वर्षा की मात्रा अवितरण में क्षेत्रीय अंतर पाया जाता है। इसी कारण अलग अलग क्षेत्रों में रागी, ज्वार, कपास, दालें और गन्ना जैसी विभिन्न फसलें उगाई जाती है। सिंचाई की उपलब्धता भी कृषि के स्वरूप और फसल विविधता को प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां। निम्नलिखित में से कर्नाटक पठार के संबंध में कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन का पठार और कर्नाटक पठार, ऑप्शन बी हिमालय शिवालिक कर्नाटक पठार,
ऑप्शन बी सी उत्तरी मैदान भाबर कर्नाटक पठार, ऑप्शन डी तटीय मैदान कोंकण कर्नाटक पठार। चलिए सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार में दक्कन पठार और कर्नाटक पठार शामिल है। कर्नाटक पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यह दक्कन के पठार के दक्षिणी भाग में स्थित एक प्रमुख पठारी क्षेत्र है, इसीलिए इसी क्रम प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन का पठार और कर्नाटक पठार ये सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आज के 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू से आपकी तैयारी मजबूत हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें और स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए एमपीपीएससी प्री 2026 में सफलता केवल पढ़ाई से नहीं बल्कि सही तथ्यों को समझने, उनका अभ्यास करने और बार बार दोहराने से मिलती है। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहिए। जय हिंद।